कुछ अपडेट है वो जरा दिखा देते हैं। तो वक्फ संशोधन कानून पर शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो अभी जो अपडेट है वो बता रहा हूं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने स्वागत किया। चिनार एयरबेस पर जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो वही कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर एमपी के जो मंत्री है विजय शाह घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंत्री हो तो क्या कुछ भी बोलोगे। सुभाष शेट्टी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक बता रहे हैं। कनाडा से ये खबर है। कनाडा में मिडिल क्लास को राहत मिली है। जुलाई 2025 से 14% इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स दर उसको घटाया जा रहा। वही तुर्की में होने वाली जो यूक्रेन शांति वार्ता है उसके लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल में शामिल पुतिन नहीं होंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वक्फ संशोधन कानून पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और तमाम ये अपडेट थी जो अभी की अपडेट है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करते। लखनऊ में जहां लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। सीएम की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। बैठक में दर्जनों प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कई बड़े प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। लखनऊ में जहां ये बैठक होनी है और उसमें बैठक संपन्न हो चुकी है। अब योगी कैबिनेट की ये बैठक थी जिसमें तमाम ऐसे जो मुद्दे थे, प्रस्ताव थे, उन पर मुहर लगी है। बैठक में दर्जनों प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लखनऊ में लोक भवन में योगी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक मानी जा रही थी, जिसमें अब ये बैठक संपन्न हो चुकी है और साथ ही साथ कई ऐसे प्रस्ताव थे, लगभग ये दर्जन प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मुहर लगी है। और इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद जो कार्य है वो भी शुरू कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। तो योगी की अध्यक्षता में ये एक अहम बैठक मानी जा रही। वही अमर शहीद सुखदेव की आज जयंती मनाई जा रही है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लिखा, महान स्वाधीनता संग्रामी सेनानी अद्वितीय क्रांतिकारी अमर बलिदानी सुखदेव को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि हेतु आपका सर्वोच्च बलिदान युवाओं में राष्ट्र सेवा की चेतना है, उसको सदैव दीप्तिमान रखेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता की है, जहां बैठक में गंगा नदी के संरक्षण, जल गुणवत्ता सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्ता मानक के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल पुनर्चक्रण और फिर उपयोग की योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। बैठक में गंगा बेसिन की पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए वन रोपण और जैव विविधता संरक्षण की योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समन्वय और सक्रियता के साथ काम करने का आह्वान किया। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रही है और तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जो बीजेपी नेता थे वो लखनऊ में इस यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं, जो 23 मई तक प्रदेश भर में निकाली जाएगी। इस दौरान ही ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सुरक्षा के बारे में जागरूकता भी फैलाई जाएगी। वही प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होने के बाद भाजपा 15 मई को महानगरों में यह यात्रा निकालेगी। इसके बाद 16 और 17 मई को जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के पराक्रम के बारे में जनता को बताएगी। 18 से 23 मई तक के बीच में जहां विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके जरिए भाजपा सभी ब्लॉक और ग्रामों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जहां इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया।
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जिस तरीके से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, हम सभी कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के उन शौर्य को, उनके जज्बों को सलाम करते हैं। मंडल की बैठक में हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति कुत्सित भावना रखते हैं कि भारत के जामात सेना के सिपाही अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाया निश्चित है। वो यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारतीय सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के आका के खिलाफ प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में एक संदेश देने का काम किया है, भारत की तकनीक, भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना की बड़ी ताकत है। यह संदेश दे दिया है कि भारत आतंकवादियों को और आतंकियों के जो आका है उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना को बधाई, भारत के सुरक्षा बल को बधाई, जम्मू कश्मीर के जवानों को बधाई कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी आकाओं के खिलाफ प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने एक संदेश देने का काम कर दिया है कि भारत अब किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता उसे छोड़ता भी नहीं है। और भारत की तकनीक, भारत की श्रेष्ठतम सेना का आज सबसे बड़ा उदाहरण है जो सटीक हमला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अभूतपूर्व हौसला साहस के साथ आज एक साबित हुआ कि पाकिस्तान का कोई कोना भारत के निशाने से बाहर नहीं हो सकता। और यह संदेश दे दिया है भारत आतंकवादियों को और आतंकवादी के आकाओं को अब किसी भी कीमत पर न बर्दाश्त करेगा और न उन्हें झेलेगा। वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ी मांग की है। बसपा चीफ ने यह मांग ऐसे वक्त में की जब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए जहां प्राथमिकता दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, तो वही खुद मंत्री ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बताते चले कि मायावती ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उचित है, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के इंतजार में है। पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर के अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जहां कल देर रात एफआईआर उचित, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा है। साथ ही यह भी कहा कि देश में सांप्रदायिक और जातिवाद, द्वेष, नफरत, हिंसा और तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, वरना अपेक्षित विकास बाधित तो होता रहेगा, जो जन और देश हित में सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए गए। यह आयोजन भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। तो चलिए इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख करते, जांच के घेरे में पीएफआई की भूमिका आई है। भारत पाक तनाव के बीच माहौल
बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इंटरनेट के माध्यम से पीएफआई पर साजिश रचने का भी शक है। कुछ पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका की छानबीन हो रही है। कई सदस्यों की गतिविधियों को खंगाला जा रहा। तो वही डीजीपी मुख्यालय स्थित साइबर क्राइम सेल इसको लेकर के छानबीन कर रही है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 40 अकाउंट बंद किए गए हैं। भ्रामक पोस्ट करने वाले, अफवाह फैलाने वाले 25 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो लखनऊ में जांच के घेरे में पीएफआई है, इस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ। राजधानी के पीजिया इलाके के किसान पथ पर बिहार से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस में आग लग गई। इस हादसे में बस में सवार 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। वही जानकारी के मुताबिक बस बेगूसराय से दिल्ली आनंद विहार जा रही थी। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यह हादसा सुबह 5 बजे के आसपास हुई है। किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। वहीं चश्मदीदों ने आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। बस में आग लगने के बाद बस का कंडक्टर और ड्राइवर फरार हो गया। आपको यह भी बता दें कि जहां सीएम योगी ने लखनऊ हादसे पर दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए आदेश दिए हैं। कानपुर में नगर पालिका में बजट को लेकर बैठक में हंगामा हो गया। बात वहां तक पहुंच गई कि धक्का मुक्की तक शुरू हो गई। तो वहीं वार्ड नंबर 1 के सभासद ने बैठक में बाबू को बोतल मार दी। इतना ही नहीं, बैठक में सभासद ने ये तक बोल दिया कि चीर डालूंगा। वहीं इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए सभासदों ने हस्तक्षेप किया। ईओ ने हंगामे के दौरान अंत में पुलिस को भी बुलाया। वहीं हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बताते चले कि ये जो पूरा वीडियो है वो बिल्हौर नगर पालिका का बताया जा रहा। भारतीय सेनाओं और अन्य वीर नायकों की गौरव गाथाएं अब मुरादाबाद में एक युद्ध संग्रहालय के माध्यम से जीवंत होगी। मुरादाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित किया जा रहा यह संग्रहालय देश की सैन्य विजय गाथाओं, प्रमुख युद्धों और आतंकवाद विरोधी अभियानों की यादों को सहेजने और जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदर्शित किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार संग्रहालय में भारत पाक युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद की कार्रवाई और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण अभियानों की ऐतिहासिक झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना के शौर्य और बलिदान को चित्रों, दस्तावेजों, हथियारों की प्रकृतियां और साथ ही साथ मल्टीमीडिया डिस्प्ले के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। वही पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा एसीपी 3 सेंट्रल नोएडा बीएस वीर कुमार के साथ पुलिस बल थाना सूरजपुर क्षेत्र अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों को बैरिकेडिंग लगाकर किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वाले जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए। चंदौली के जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नौगढ़ बीआरसी के क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएसए द्वारा कुल जो 60 परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें गंभीर लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान 2 सहायक अध्यापक और 7 शिक्षक गैर हाजिर मिले, जिन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएसए ने 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। साथ ही साथ सभी अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। चंदौली में सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। मरीजों को खुलेआम बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। एक ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में ही इंचार्ज डॉक्टर ने मरीज को निजी मेडिकल की दवा लिख दी। वही शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद सरकारी डॉक्टर कमीशन के चक्कर में मरीजों को बाहर की दवाइयां लिख रहा है। हालांकि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मरीज से दवाइयां जो मंगाई थी उसको वापस करवा दिया। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होगी या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप आए हैं पेशेंट को लेकर के, क्या यहाँ पे दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही मिल रहा है कि बाहर से? करते हैं सब बाहर से दवा पर्ची लिख के देते हैं मंगाने के लिए, और दवा यहाँ से देते हैं। तो आप बाहर से दवा क्यों लाए थे? कौन डॉक्टर बोले थे, पर्ची लिख के दिए थे तो हम ले आए थे। कौन डॉक्टर लिखे थे? वही डॉक्टर। सर आप यहाँ जांच के लिए आए थे, जो पत्रकारों के साथ अभद्रता हुआ था, लेकिन उसी समय देखा गया कि एक मरीज आया था, उसको बाकी दवा यहाँ के इंचार्ज द्वारा लिखी गई, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, बाहर से दवा तो एकदम नहीं लिखना है, उसके लिए मैंने उनको बुला के बोला भी, और शासन का निर्देश है कि बाहर से कोई भी दवा नहीं लिखी है। और जो भी पेशेंट लेके दवा दिखाए, मैंने फार्मासिस्ट को बुला के बोला है कि अपने पास से दवा नहीं हो तो इसको तुरंत दो। के द्वारा और हमारे स्टोर में एकदम बिल्कुल अच्छी दवाएं हैं। बाहर से देखिए लिखने का उनका जो भी हो, लेकिन हम तो उनको अभी बुला के आपके सामने ही बोले हैं। और तो सर क्या इसमें इसमें कार्रवाई आपके द्वारा उनके ऊपर क्या की जाएगी? क्या सिर्फ दवा? मैं इसके बारे में ऊपर के अधिकारियों से बात करूंगा, उसके बाद जो भी। वही बरेली में नैनीताल रोड पर दोहाना टोल प्लाजा के निकट बरेली विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कॉलोनी पार्क एवेन्यू के करीब ही में ही जहां अवैध बसावट की तैयारी है, भूखंड बेच दिए गए हैं। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही वहां एक मकान और 4 फ्लैट बन गए हैं। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने मौके का निरीक्षण किया। वही साथ ही साथ प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है। अब नोटिस जारी कर निर्माणकर्ताओं से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद अगली कार्रवाई होगी। वही पार्क एवेन्यू कॉलोनी के कुछ निवासियों ने बीडीए उपाध्यक्ष और कमिश्नर के नाम शिकायती पत्र भेजकर कहा था कि स्वीकृत कॉलोनी की आड़ में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, इससे कि पार्क एवेन्यू में आए दिन जलभराव होता है। इससे कई परिवार परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी के गेट से ही रास्ता देकर अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप लगाया गया था। बुधवार को जब बीडीए की टीम वहां पहुंची तो जिस रास्ते को अवैध बताया जा रहा था, अवैध चक्रोड निकला। 4 फ्लैट और मकान बंद मिले। कोई बिल्डर या अन्य जिम्मेदार सामने नहीं आया। कानपुर के मंदना से जरीब चौकी तक बनने वाले एलिवेटेड ट्रैक का डिजाइन बदलने की मांग के समर्थन में बुधवार को जरीब चौकी बाजार के व्यापारियों ने बाजार बंद किया। बता दें कि जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया गया। बाजार बंद से करीब 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का यह कहना है कि डिजाइन ना बदलने को सालाना 2000 करोड़ के कारोबार वाला बाजार जो है वो खत्म हो जाएगा। व्यापारियों ने ओवरब्रिज को टी टाइप बनाने का मांग रखा है। तो व्यापारियों ने जहां जुलूस निकाला है, कानपुर से पूरा मामला है। उनका कहना है कि जो एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है उस पर उसके डिजाइन को चेंज करे, क्योंकि उससे उनके व्यापार प्रभावित होंगे। जरीब चौकी पर हालांकि बाजार बंद किया गया, उसके बाद लोगों ने वहां पर व्यापारियों ने अपना आक्रोश जताया और ये मार्च भी निकाला। सोनभद्र पुलिस ने उड़ीसा के संभलपुर से गांजा की खेप मिर्जापुर लाकर आसपास के जनपदों में गांजा सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। पिपरी पुलिस ने मामा भांजों सहित 6 अंतर्राज्यीय जो गांजा तस्कर थे उनको दबोचने के साथ ही गांजा तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 2 लग्जरी वाहनों को भी कब्जे में लिया। इनके कब्जे से 42 किलो गांजा बरामद हुआ है। सभी तस्कर वाहन के वैध कागजात नहीं दिखा सके, जिसके चलते एमवी एक्ट के तहत वाहन सीज कर दिया गया। पूछताछ में तस्करों ने यह भी बताया कि वे ऑनलाइन पेमेंट कर उड़ीसा से गांजा लाकर मिर्जापुर और आसपास के जिलों में बेचते थे। यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर भी जा सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। बताते यह भी चले कि मौसम विभाग ने 15 से 18 मई के बीच में पूर्वी और पश्चिमी संभागों में अलर्ट जारी किया। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर में अलर्ट जारी किया गया और अमेठी, लखनऊ, बहराइच समेत जो 15 जिले हैं उनमें हीट वेव की चेतावनी दी गई। वही 16 मई को हीट वेव की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना भी जताई गई है।
तो जहाँ यूपी मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तपिश जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी के मद्देनजर लू चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जैसे कुछ ज़रूरी काम पर ही बाहर से निकले और साथ ही साथ ठंडे पानी का, पेयजल जो है उसका सेवन ज़रूर करें, पेय पदार्थों का सेवन करें, ताकि आप अपने आप को गर्मी से बचा सके। और साथ ही ये भी कहा गया, क्योंकि तापमान हीट वेव की भी आशंका जताई गई है, ऐसे में अपने आप को ढक के बाहर निकले अगर आपको निकलना भी पड़े। और ये सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि आने वाले दिनों में यह कहा गया कि 15 से 18 मई तक कुछ मौसम इसी तरीके से रहने वाले, जिससे लोगों को परेशान जरूर होना पड़ेगा। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।